आज हम पढ़ेंगे गोगाजी। गोगाजी महाराज राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। गोगाजी का जन्म 1946 ईस्वी में, अगर विक्रम संवत में बूझे तो आप 57 जोड़ के 1003 आपको याद रखना है। जन्म हुआ है इनका ददरेवा चूरू में। पिता बूझे, पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बूझे, माता है बाचल। माता का नाम बाचल है, पिता का नाम जेवर है। मौसी का नाम बूझे, मौसी है इनकी काचल। मौसेरे भाई बूझे, मौसेरे भाई अर्जुन और सुरजन। गुरु बूझे गोरखनाथ, गोरखनाथ इनके गुरु थे। माना जाता है गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से ही गोगाजी का जन्म हुआ। गुरु के बाद में गोगाजी के पुत्र बूझे, पुत्र है इनके केसरिया कुंवर। पौत्र बूझे, पुत्र है इनके सामंत। ये हो गया इनका बेसिक परिचय। इसके पश्चात इनके सहयोगियों की बात करें। सहयोगी में देखते हैं जवाहर पांड्या, बंजू कोतवाल, ये इनके सहयोगी रहे हैं। इनके अपन अब उपनाम पर आते हैं। उपनाम की बात करें, उपनाम में आता है सबसे पहले इनको कहते हैं नागों का देवता कहा जाता है। इनको नागराज का अवतार भी इनको कहा जाता है। इनको विष्णु का अवतार कहते हैं। इनको जाहर पीर या इनको जिंदा पीर। एक उपनाम और है इनको बांगड़ का राजा। बांगड़ का राजा भी कहते हैं। इनको जीवित पीर भी कहते हैं, गोगा पीर भी कहते हैं। ये हो गए इनके उपनाम। उपनाम के पश्चात अपने आते हैं नृत्य। गोगाजी का नृत्य, कौन सा नृत्य? संकल नृत्य। गीत बूझे, गीत छांवले या फिर छांवली ये इनके गीत हैं। गीत के पश्चात अब आपको बताएं गोगाजी की थान बूझे तो खेजड़ी वृक्ष। एक प्रश्न बूझे गोगाजी की ओल्डी कहाँ पड़ती है? सांचौर में। कहाँ है? सांचौर में। उपनाम बूझे, इसका उपनाम भी है। उपनाम में आता है किलणियों की ठाणी। किलंडियों की ठाणी उपनाम है। ओल्डी का उपनाम है किलणियों की ठाणी। गोगाजी के 70वीं पीढ़ी के वंशज बूझे तो आपको याद रखना है करम सिंह और कायम सिंह। ये गोगाजी के 70वीं पीढ़ी के वंशज है।
फिर अगर प्रश्न आ जाए यहाँ से, ध्वजा, गोगा जी की ध्वजा कैसी है? ध्वजा, गोगा जी की ध्वजा है सफ़ेद। कौन सी है? सफ़ेद। गोगा जी की ध्वजा सफ़ेद है। के गोगा जी के पुजारी, गोगा जी के पुजारी 11 माह तक मुस्लिम पुजारी रहता है। मुस्लिम पुजारी 1 माह हिंदू आता है। महीना भाद्रपद, भाद्रपद में 11 माह तक मुस्लिम रहता है, उसको चायल कहते हैं। क्या कहता है? चायल कहलाता है। भाद्रपद में आता है, 1 माह तक हिंदू रहता है, 11 माह तक मुस्लिम पुजारी रहता है। इनका विवाह कैमल दे के साथ हुआ। कैमल दे। जब इनका विवाह नहीं हुआ था, विवाह से पहले कुछ दिन पहले ही कैमल दे को सांप ने डस लिया था। किसने डस लिया? सांप ने। जैसे ही यह बात गोगा जी को पता चली, गोगा जी कुपित हो गए। मंत्र शक्ति से सभी नागों को तेल की कढ़ाई में आकर गिरने लगे। तब नाग देव तक्षक प्रकट होते हैं। जैसे ही प्रकट होते हैं, वो कैमल दे से विष को निकालते हैं। जैसे ही विष निकलता है, तभी से गोगा जी को नागों का देवता कहने लगे। ठीक है, तभी से गोगा जी को नागों का देवता कहते हैं। अपन अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न यहाँ से आ जाए, गोगा जी की राखड़ी, गोगा जी की राखड़ी, गोगा जी की राखड़ी 9 घाटों की होती है। कितनी घाटों की? 9 घाटों की। 9 घाटों की होती है। किसान हल जोतने से पहले 9 घाटों की राखड़ी हल व हाली दोनों को बांधते हैं। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ से प्रश्न आ जाए अगर आपको, गोगा जी के गीत इनके छांवले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? छांवले या फिर छांवली। गोगा जी के गीत छांवले या छांवली कहलाते हैं। गोगा जी का रसावला। अब पढ़ते हैं गोगा जी का रसावला। गोगा जी का रसावला ग्रंथ लिखा कवि मेहर ने। किसने लिखा? कवि मेहर ने। एक आता है कायम रासो, ये भी ग्रंथ है। ये लिखा है, किसने लिखा है? जान कवि ने। मोहम्मद गजनवी से युद्ध का वर्णन इसी में मिलता है। गजनवी से युद्ध का वर्णन इसी में मिलता है, कायम रासो ग्रंथ में। अब आगे आते हैं, आगे पढ़ते हैं अपन अब शीर्ष मेंढी कहाँ पड़ती है? ददरेवा चुरू में। प्रश्न आ जाए शीर्ष मेंढी के बाद में दर मेंढी, यह पड़ती है नोहर हनुमानगढ़ में। इसके पश्चात प्रश्न आ जाए आपको गोगा मेंढी से। यहाँ से प्रश्न आ जाए इसका निर्माण से प्रश्न आ जाए तो निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया। फिरोज तुगलक ने इसका निर्माण करवाया। वर्तमान स्वरूप इसको गंगा सिंह ने दिया था। किसने दिया? गंगा सिंह ने इसका वर्तमान स्वरूप दिया। इस पर अरबी भाषा में बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह।
बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, अरबी भाषा में लिखा हुआ है। इसकी आकृति बुझे तो एक मकबरे नुमा है। कैसी है? मकबरे नुमा। इसकी आकृति मकबरे नुमा है। इसके पश्चात की आकृति मकबरे नुमा है। इसके पश्चात लगभग गोगाजी पूरे हो चुके हैं और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद। एक चीज़ और रह गई शायद, गोगाजी की फड़। फड़ होती है फड़, वो डेरू एवं मादल। डेरू एवं मादल वाद्य यंत्र के साथ बाजी जाती है। डेरू ये आम की लकड़ी का बना होता है। आम की लकड़ी का यह बना होता है। आगे आपको नोट्स मिलेंगे, पूरा वीडियो देखें।